बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला सुनाया गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। राज्य चुनाव आयोग ये चुनाव करवाए, 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इस फैसले का अध्ययन करेंगे, सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होने चाहिए। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ संपन्न हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने समय बर्बाद किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके का फैसला आया, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, यही कारण है कि ओबीसी को जो आरक्षण है वो नहीं मिल सकेगा। देखिए, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ पक्ष रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया और आयोग की 600 पेज की रिपोर्ट हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की और उसमें सारा डाटा पूरे प्रदेश के एक एक जिले का, एक एक निकाय का हम लोगों ने सारा डाटा उसमें दिया और ये बताया कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह ओबीसी की आबादी 57% है और कुछ जिलों में SC ST की आबादी हम छोड़ दें तो वहाँ पर 69% ओबीसी है। ये पूरा हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि 69% ओबीसी उसके अंदर है और 48% मतदाता है। हमारे सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता साहब ने पूरी मजबूती के साथ, हमारे जो कल्याण आयोग के अधिवक्ता हैं उन्होंने 40 मिनट तक न्यायालय के समक्ष ओबीसी के पक्ष में पक्ष रखा और न्यायालय से आग्रह किया कि अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें 1 सप्ताह का समय आप दीजिए। 1 सप्ताह में न्यायालय और भी जो भी जानकारी चाहते हैं वो हम देने को तैयार हैं। तो सरकार की तरफ से पूरे प्रयास ये हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिले और हमारे आयोग ने 35% की अनुशंसा की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसकी सरकार समीक्षा करेगी और समीक्षा करके फिर आगे जो निर्णय होगा वो करेंगे। याचिका जो दाखिल करने की बात कर रही है, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात की जा रही है, तो आप लोगों की तरफ से विचार किया जाएगा कि दाखिल की जाएगी? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ गया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सर, विवेक तनखा जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी ट्वीट कर जानकारी दी है और उन्होंने भी यही कहा है कि ओबीसी को लेकर लगातार बीजेपी बात करती है लेकिन मजबूती से पक्ष कोर्ट में नहीं रखा गया है। यही कारण रहा है कि ओबीसी को लेकर जो फैसला है वो सरकार के विपरीत रहा है। देखिए, सरकार ने तो समय पे चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करके स्थानीय निकाय के भी, पंचायत के भी प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिए थे, परंतु राज्य निर्वाचन उसके खिलाफ कांग्रेस हाई कोर्ट गई। उसके बाद जब हाई कोर्ट से कांग्रेस को रिलीफ नहीं मिला तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने महाराष्ट्र का उदाहरण रखा। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई और नहीं तो ओबीसी आरक्षण के साथ तो चुनाव हो ही रहे थे और इसलिए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवाने का पाप अगर किया तो कांग्रेस ने किया, जिसके कारण ये परिस्थितियां आज बनी। ये थे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही मध्य प्रदेश सरकार जो है आगे का फैसला लेगी। वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे
कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। सबको आगाह कर रहा था कि महाराष्ट्र का जजमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के जजमेंट को मध्य प्रदेश में फॉलो करेंगी और ये स्थिति बनेगी। और इस स्थिति के लिए मैंने उस वक्त भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था ये ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी। इतना समय था, ऑर्डिनेंस लाए थे उस वक्त पंचायत चुनाव को रोकने के लिए, और मैंने कहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। वो जो डिलिमिटेशन हो चुका था उसी पे चुनाव कराइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सब ना देख के उनको लग रहा था कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ो। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं था। जब आपने दस्तावेज ही पूरे नहीं दिए हैं, ट्रिपल टी टेस्ट का जो है, ट्रिपल टी के टेस्ट का जानकारी नहीं प्रस्तुत किया, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास विकल्प ही नहीं था। इसलिए उनके द्वारा निर्णय दिया गया है उस पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा किया जा रहा है और जो धोखा करने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अरुण यादव जिन्होंने ये ट्वीट किया है, शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56% आबादी को भाजपा सरकार के षड्यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग से ही संबंध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये सौदा और षड्यंत्र भविष्य में आपके लिए घातक होगा, ये कहना है अरुण यादव का, जिन्होंने सरकार पर अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। तो बता दें, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। विवेक तनखा का कहना है कि सरकार ने समय बर्बाद किया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे। 15 दिन के अंदर तैयारी पूर्ण करें, ये भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर और कहा गया है कि समय बर्बाद किया है। कांग्रेस में 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। हालांकि सरकार अब भी ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने चाहिए। हम चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही हम इलेक्शन में पहुंचे। पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात अब सरकार की ओर से कही गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया है। और हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, फैसला आ चुका है। ओबीसी आरक्षण के बिना ये जो है इलेक्शन होने चाहिए। 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन सरकार अब भी ये कह रही है कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। तो आगे क्या कुछ इस मामले में हो सकता है कि अभी भी कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? सर देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल और खासतौर से बीजेपी ने इसको लेकर, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब विधानसभा में ये मसला उठा था, तो जो संकल्प लाया गया था वो संकल्प पक्ष और विपक्ष की तरफ से सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव जब भी होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे जी। तो सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी और उसकी मंशा बिल्कुल नहीं है कि वो ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव में जाए। अभी इसमें थोड़ी सी एक उलझन ये भी बनी है कि कोर्ट ने जिस तरह से ये कहा है कि बिना आरक्षण के चुनाव हों, तो इसमें जो 14% का क्लॉज जो संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा ओबीसी वर्ग के लिए है, वो भी पॉइंट अभी क्लियर होना है कि क्या कोर्ट की मंशा ये है कि ये पूरी तरह से आरक्षण ना हो ओबीसी के लिए, तो ये संभव दिखता नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये चैलेंजेबल भी है, इसको चुनौती भी दी जा सकती है जी। और यही वजह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी बात उन्होंने कही है वो बहुत सोच विचार के और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद उनकी ये टिप्पणी सामने आई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्धता, अपनी कमिटमेंट बिल्कुल जता रही है कि वो ओबीसी हितों के विरुद्ध इस तरह की किसी चुनाव में जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है, जिसमें ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है या प्रदेश की जो 50% के करीब आबादी है ओबीसी की, उसके हितों के विरुद्ध है ये बात। तो मुख्यमंत्री की मंशा बहुत स्पष्ट है। विपक्ष के लिए भी ये उलझन का प्रश्न है, क्योंकि वो भी इस बात में शामिल था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने चाहिए। खुद कमलनाथ जी ने और पूरी कांग्रेस ने सदन में
मुख्यमंत्री के साथ इस बात को लेकर सहमति जताई थी जी। और फिर वो संकल्प जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। जी। तो जब दोनों ही दल ये मानते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, अब मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तीखी बयानबाजी के दौर शुरू होंगे। ये भी पूछा जाएगा बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस की मंशा क्या है। क्या कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव हो, और अगर नहीं तो क्या वो भी कोई कानूनी पहल करने जा रही है? क्या विवेक तनखा या कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे? तो ये अब एक राजनीतिक बयानबाजी के मोड़ पर भी आएगा, लेकिन सरकार कतई नहीं चाहती जया कि ये ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव संपन्न है। बिल्कुल सर, स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री ने भी और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही इलेक्शन हो, लेकिन आगे अब हमें इस पूरे मामले में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट की ओर से ये भी माना गया है कि जो रिपोर्ट सरकार ने सौंपी है वो अधूरी है, उस रिपोर्ट को अधूरा माना है। तो अभी इस मामले को लेकर हम ये माने कि स्थानीय चुनाव जो होंगे वो 36% आरक्षण के सात होंगे, यानी कि 20% एसटी और इसके साथ ही 16% एससी का आरक्षण। क्या कुछ इस मामले में हम देख सकते हैं आगे? बिल्कुल जया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने किया है। प्रश्न जैसा हमने पहले कहा कि जो 14% ओबीसी के लिए आरक्षण है उसको लेकर स्टेटस क्या है, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश ये भी कहता है कि उस 14% आरक्षण की बात भी नहीं होगी, आप सिर्फ एसटी और एससी आरक्षण के साथ ये चुनाव कराएं? तो ये थोड़ा सा फिर इससे ऐसा लगता है कि ये मामला कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। तो अगर कुछ इसमें कुछ ऐसे बिंदु मिल सकते हैं तो सरकार की उम्मीद की किरण वही बिंदु होंगे। और जो आपने संभावना बताई है कि जब एससी एसटी के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रोविजंस हैं, तो जो कम से कम 14% का आरक्षण ओबीसी के लिए है, आप उसके साथ ही ये चुनाव कराने की बात कहें। और लेकिन अब चूंकि जैसा आपने भी कहा वो पेच फंसा हुआ है कि आपकी रिपोर्ट का अभी सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेषज्ञों से उसका परीक्षण कराएगा कि जो भी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 30% करने के लिए सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट की वैधता, उसकी लीगैलिटी और उसके तथ्य कितने दुरुस्त हैं और इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्या निर्णय लिया जा सकता है। बट इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, ये कोई 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में होने वाला काम नहीं है। इसलिए या तो सरकार इस पे भी स्टे लाने की कोशिश करेगी कि जब तक हमारी जो कमेटी हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट जो आपके पास गई है, उस कमेटी पर जब तक आपका अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक हमारा आग्रह है कि चुनाव की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में स्थगित रखी जाए। और जब भी चुनाव हो, अगर वो बढ़े हुए आरक्षण ओबीसी के साथ नहीं होते हैं तो कम से कम जो स्टिपुलेटेड जो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके तहत वो आरक्षण प्रक्रिया के साथ संपन्न हो। मुझे लगता है कि ये ऑप्शंस के साथ सरकार इस पर स्टे की मांग पुनर्विचार याचिका में कर सकती है। सर, एक चीज़ और हम ज़रूर समझना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 5 साल के अंदर चुनाव कराना संवैधानिक प्रक्रिया भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। और ऐसे में ट्रिपल टेस्ट को लेकर क्योंकि मांग सरकार की ओर से की जा रही थी, मांग लंबा समय भी मांगा जा रहा था, वक्त सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा रहा था, लेकिन कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ट्रिपल टेस्ट के लिए और ज़्यादा वक्त अब हम नहीं दे सकते, 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो अभी आगे और क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात तो मुख्यमंत्री ने कर दी है और जल्द ही इसे दाखिल किया जाएगा, पूरा अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसे दायर कर दिया जाएगा। तो यानी 15 दिन के अंदर जो अधिसूचना जारी करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लंबा समय इसमें लग सकता है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, तो अभी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होगा, क्योंकि बीजेपी का आरोप जो पहले था वही अब भी होगा कि इस पूरे मामले को जिस तरह से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले गई, उसकी वजह से ये मामला फिसलता चला गया। और उसका ये भी आरोप होगा कि इसी वजह से ओबीसी के हितों पर कुठाराघात होने की बात है। कांग्रेस का आरोप ये होगा कि इसमें सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में और इसके पहले में, इस वजह से स्थिति
बिगड़ती चली गई और आज ये स्थिति बनी है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जो बात ट्रिपल टेस्ट की है उसमें समय लगेगा, वो 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है जी। यही है कि इसमें कम से कम कोई रिव्यू पिटीशन के जरिए कोई ना कोई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये थोड़ा तलखी भरा लगता है कि उसने कुछ नाराजगी से ये फैसला, मतलब कोर्ट हालांकि इन सारी चीजों से कभी इन भावनाओं से संचालित नहीं होता, ये हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है। कोर्ट हमेशा न्याय और तथ्यों के पक्ष को देख कर रखता है, लेकिन बार बार कोर्ट के दरवाजे पर जाना कई बार चुनौतियों को जन्म भी देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शायद उनका रवैया कुछ इसी तरह का रहा है कि आप बार बार हमारे पास आते हैं, कभी आरक्षण को लेकर एक दलील देते हैं, कभी दूसरी दलील देते हैं, और ये स्थितियां उचित नहीं है। जी जय। बिल्कुल। और देखिए सर, प्रतिक्रिया की हम बात कर रहे थे, सियासत हालांकि अभी आगे भी और होगी, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अब शुरू हो चुका है। बहुत धन्यवाद फिलहाल शरद जी, ये इस मुद्दे को विस्तार से समझाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर आ चुका है, लेकिन कई तरह की पेचीदगियां हैं, कानून से जुड़ा हुआ ये मसला है और इसी पर अभी कोई भी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे, उसके बाद रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात अब मुख्यमंत्री ने कही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि ओबीसी का हित हो सके और इसीलिए ये जो पूरा मामला है कोर्ट तक पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की पीठ में जो छुरा घोंपा था उसका आज परिणाम प्रदेश भुगत रहा है, ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी का। बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इसके साथ ही विवेक तन्खा साहब, आप तो आज बहुत खुश होंगे, ये तंज कसा है विवेक तन्खा पर। शिवराज सिंह चौहान, आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हम पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हितेश वाजपेयी जी ने ये कहा है। और कांग्रेस को घेरने की कोशिश उन्होंने अपने बयानों में की है। जैसे कि कहा ही जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने इस मसले को अटका दिया है और ओबीसी का हित नहीं चाहती, पिछड़ा वर्ग का हित सरकार नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है इस पूरे मामले को लेकर।